हेलो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड चैप्टर है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें आपके फर्स्ट डेफिनेशन भी है वैद्युत विभव की। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण है भैया, तब से ही शांति से लेट रही थी। ठीक है, ये है P प्लस क्यू है, क्यू नॉट से लिखा है हमने धन परीक्षण आवेश को। इसको क्या है, अनंत से, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, इसके अंदर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इससे इसी का फॉर्मूला हो गया ये V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा है वैद्युत विभव। अब विभव का मात्रक हम इसके फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। ये कार्य है, कार्य का मात्रक अपॉन में क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक। तो हमने यही किया है यहाँ पर, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हो गया जूल पर कूलाम। ठीक, इसको जूल पर कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं और इसको हम न्यूटन मीटर पर कूलाम भी कहते हैं, कि जूल से न्यूटन मीटर हो गया, पर कूलाम इससे हो गया। ठीक है, तो विभव का मात्रक ये हो गया। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं। देखिए, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो मतलब कि इसके फॉर्मूले में यहाँ 1 और यहाँ 1 हम रख दें तो क्या है, कितना आ जाएगा विभव। यहाँ पर भी 1 निकल के आ जाएगा। फॉर्मूले से ऊपर B इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 1 है, ये 1 है, तो B कितना हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को उस बिंदु पर विभव कितना हो गया, 1 वोल्ट। इससे हम इसकी डायमेंशन विमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वही इसके फॉर्मूले से निकालेंगे V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा, कार्य की विमा होती है ml2 t-2 और आवेश की AT होती है। इसको ठीक से लिखेंगे तो यह आ जाएगा ml2 t-3 a-1। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। देखिए, ब्राहा-कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण, ये कोई एकांक धन परीक्षण है, को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यदि धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, ये W हो, तो बिंदु A व B के बीच विभवांतर कितना होगा हमारा, ये होगा। ठीक है, ये B से A तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक वही होगा जो विभव का है, 1 वोल्ट इजिकल टू जूल पर कूलाम। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि उन बिंदु के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है या अर्जित करता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। ठीक है, क्या है, वैद्युत विभव क्या है हमारा, बराबर हो, इसी को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी कुछ फीचर देखिए, विशेषताएं, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या है, 0 होता है। ये कोई समविभव पृष्ठ है, इसमें क्या है, 2 बिंदु के बीच क्या है, विभवांतर क्या है, 0 होगा। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि उनके बीच कार्य 0 रहेगा कार्य। ठीक है, समविभव पृष्ठ, आगे देखिए,
समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव की दिशा के लंबवत होगा। कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिए समविभव पृष्ठ है तो इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ये ऐसा करेंगे तो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की यह है दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ऐसे नहीं काटेंगे। इससे क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे है आपकी डेफिनेशन विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, दूरी के साथ क्या है, विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को विभव प्रवणता कहेंगे। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है इसमें आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें विभव निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसके लिए देखिए फिगर भी बना हुआ है। देखिए माना बिंदु ओ, ये बिंदु ओ है। ठीक है, बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, कूलॉम का एक आवेश है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका 12 वैद्युतांक क्या है, के है। आवेश प्लस क्यू ए द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से, ये क्या है, बिंदु ओ से आर दूरी पर ये क्या है, बिंदु ए है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, इसके लिए देखिए कूलॉम का नियम के अनुसार हम जानते हैं आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, ये जो है इस पे लगने वाला वैद्युत बल, इसके कारण क्या होगा, F इजिकल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर है। ठीक, देखिए माना बिंदु बी से क्यू की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C है। ठीक है, ये देखिए इसमें देखिए A से ये क्या है, ये A है बिंदु, ये B है। ठीक है, B पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। इससे क्या है, इससे ये dx दूरी पर एक बिंदु ये C है, इसकी दूरी है dx। ठीक है, ये इससे क्या है, इस पे क्या फोर्स इधर की साइड लग रहा है, और इस वाले C पे क्या है, इसके कारण जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इधर, तो इसकी दूरी के साथ जब इसको लेंगे तो नेगेटिव में लेंगे। वो देखिए इधर इसमें दिखा देगा। ये देखिए माना बिंदु B से प्लस क्यू की और अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है। अभी हमने दिखाया है परीक्षण आवेश प्लस क्यू को बल F के विरुद्ध बिंदु B से C तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, वैद्युत बल इंटू दूरी। वैद्युत बल हमारा कितना है, 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बल क्या है, F के विरुद्ध बिंदु B से A तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, F के विरुद्ध लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो दूरी क्या है, माइनस में लेंगे, माइनस dx हो गया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अनंत से प्लस क्यू नॉट तक लेके आने में किया गया कार्य W इजिकल टू 0 to R, हमने लिमिट ले ली, इसको हमने ले लिया 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये सब जो कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर लिख लेंगे इन सबको, और एक्स स्क्वायर अंदर रह लेंगे। जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 1/x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1/x। ये हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, यहाँ पर भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, अनंत से। ठीक है, तो इसकी लिमिट लगा देंगे, यह आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/ इनफाइनाइट, पहले r है इसको लगा दिया, फिर इनफाइनाइट है ये लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु A पर हम विभव देखें तो ये होगा B इजिकल टू W/Q। W की वैल्यू 1/4πε0 के Q/R। यहाँ पर ये क्यू नॉट और है और ये अपॉन में भी है, तो यहाँ से वो हट गया है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया V इजिकल टू 1/4πε0 के Q/R वोल्ट। अगर निर्वात की बात करें
तो निर्वात के लिए k की वैल्यू कितनी है 1 हो जाती है। तो b इजिकल टू हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r।